मुझे जी बोलिए। उस वक्त जो अफसरों को मैं मिलता था तो वो बोलते थे यार ये बच्चा अय्याश है, ये बच्चे ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा वो बोलते थे। लेकिन हम्म, वो घटना हुई जब वो वहाँ आशुतोष वो था नहीं, और वो घटना बहुत रात को हुई, और वो लड़की को किसी ने फेंक दिया है वगैरह, आप जो कह रहे हैं उसका ब्रूटल मर्डर है। तो आशुतोष पाठक आपकी एक क्रेडिटेबिलिटी है, आपको यह सुप्रीम कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई तो इन्वेस्टिगेट कर रही, महाराष्ट्र में एक एसआईटी है, एसआईटी भी इन्वेस्टिगेट करी। जो एसआईटी का हेड है वो तो होम मिनिस्टर खुद है, देवेंद्र फडणवीस। ये सब मिली भगत रहती है। आप है ना, लड़ो जितना लड़ना है, जितना लड़ना है उतना लड़ो, लेकिन मैं ठीक बात। राजनीति में वसूली वाले, मर्डर करने वाले, हाँ, करप्ट लोग, हाँ, और कमीशन खाने वाले, इन लोगों का ऐसा बाजार लगा हुआ है, बाजार। हाँ, और वो कैबिनेट मिनिस्टर बन के बैठे हैं, तो कोई अपोजिशन के लीडर बन के बैठे हैं। तो ये सब लोगों को जब तक इनकी पहली ऊपर की कतड़ी जो है और इनकी मलाई जब तक तुम निकालते नहीं, और जब तक अभी जैसे नहीं सिलोन तो के अंदर किशोर जी सिलोन के अभी अंदर आपने किशोर जी अभी आपने कहा कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि बाला साहब ठाकरे के पोते को जेल भेजा जाए। आपने डायरेक्ट इंप्लीकेशन किया है। और आप ये भी, और आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि वो जेल जाए। ये बहुत बड़ा आपका ये स्टेटमेंट है। क्या नरेंद्र मोदी डायरेक्टली उद्धव ठाकरे के बेटे को बचा रहे हैं? इसका नहीं मतलब नहीं, है आप दोनों बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो मृत्यु वो मर्डर में शामिल है, वो पार्टी में वहां पर गया है तो उनके खिलाफ तो केस बनता ही है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि कोर्ट में ये साबित होगा कि नहीं होगा, ये तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो जांच करेगी, फाइंडिंग्स जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आपका कहना है कि नरेंद्र मोदी डायरेक्टली उसे बचा रहे हैं। एक बात मैं बताऊं तुमको, जितना बदले लेने की भावना देवेंद्र फडणवीस में है, और जिस प्रकार से उनको पुन्ना ये इनके बाद में जिस प्रकार से उनके पूरे मंसूबे को पानी फेर दिया गया, उनके पॉलिटिकल करियर के 5 साल तो खराब ही हो गए ना। तो वो बहुत ही द्वेष से, बदले की भावना से प्रेरित हो गए थे। तो केंद्र के तरफ से उनको अमित शाह जी का ये था, और अमित शाह जी ने सीबीआई की इंक्वायरी दी। पूरे महाराष्ट्र के नहीं, केंद्र के बीजेपी के लोग पूरे के पूरे भिड़ गए थे, और ये सबसे मैंने टक्कर ली। मैंने महाराष्ट्र के बड़े बड़े वकीलों को कन्विंस किया, और सबको मैंने बताया कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है। ऊपर से सुशांत सिंह का भी मर्डर हो गया बोलते थे, बाद में 2 लाशें निकली। हाँ, बेडरूम की साइज और उसका पूरा रिपेयरिंग हो गया बोले। अरे कुछ कहीं मिला नहीं है। एक्चुअली क्या है, अगर हम करें तो कुछ उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे तो आना चाहिए। तो ऐसा है कि जान नहीं लेकिन किसकी भी किशोर जी, जाए, किशोर नहीं जी जान, आप जान आप ये किसकी कह भी रहे हैं जाए। कि आपको बहुत सारे ऑफिसर ने कहा कि अय्यास है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप साफ साफ कह रहे हैं कि ऑफिसर्स कंफर्म हैं, सारे ऑफिसर को इसकी जानकारी है कि आदित्य ठाकरे उस मर्डर में शामिल है, अय्यास भी है आदित्य ठाकरे। और देखिए उसके जो वीडियो वीडियो उस वक्त टेलीविजन चैनल्स पे चलते थे डांस करने की अधनंगी हालत में, और फोटोग्राफ भी मौजूद हैं। यह भी कहा गया है कि अधनंगी हालत के फोटोग्राफ भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास है, स्वयं मुख्यमंत्री के भी पास है, जो अभी गृह मंत्री भी हैं उनके पास है। और अगर उनके पास है तो निश्चित रूप से अमित शाह जी ने भी देखा होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देखा होगा। आप ये खुद कंफर्म कर रहे हैं कि ऑफिसर, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे क्या करिएगा, बच्चा है, अय्यास है। मतलब बच्चा है, अय्यास है, वो किसी की एक एक अबला एक लड़की की जिसके माँ बाप अकेले हैं। जरा सोचिए किशोर जी, इस देश में क्या हो रहा है। आप तो एक्टिविस्ट हैं किशोर जी। सवाल है कि कोई केस को अदालत में प्रूफ न कर सकना, क्या यही न्याय होगा? क्या अदालत में तो प्रूफ नहीं हो सका था जेसिका लाल का भी मर्डर,
और खबर आ गई थी, अदालत ने बरी कर दिया था सबको, और दूसरे दिन खबर आई मीडिया में, नो वन किल्ड जेसिका, और नीतीश कटारा का भी वही हुआ था। लेकिन नीलम कटारा ने और जेसिका की बहन सबरीना ने लड़ाई लड़ी और आज दोनों जेल में है। क्या इस देश का, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पूरा मामला है, ये ना सिर्फ पॉलिटिकल है, ये सिस्टमेटिक कोलैप्स की कहानी है। किशोर जी, आपका एक्टिविस्ट हृदय क्या कहता है? बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये देखो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आत्मघात जो हुआ दिशा सालियान या सुशांत सिंह का, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कहीं कोई सबूत नहीं है कि जिसमें आदित्य ठाकरे शामिल है। उसे इनोसेंट विक्टिमाइज किया जा रहा है, ये भी मैंने बोला। आप जो अपना वर्चन दे रहे हैं, उस वर्चन को मैं कैरी नहीं करता हूं। और उसने सार्वजनिक जीवन में कैसा रहना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या कौन सी आदतें रखनी चाहिए, इसके बारे में जब मुझे उसको डांट फटकार के समझाने का समय आएगा, मैं समझाऊंगा। अगर आप जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें अगर आपकी सच्चाई है, तो समय के साथ आपको न्याय मिलेगा। लेकिन किशोर आप जी, यार है ना, आपकी डिबेट में मेरे मुंह में डालकर कहीं नहीं मुझे किशोर जी, मैं गिल्ट में अपने मत डिबेट लाओ। में आपके मुंह में कुछ भी नहीं डाल रहा हूं। आपने खुद कहा, किशोर जी, आपने खुद कहा कि उसको वहां क्या जरूरत थी जाने की। आपने खुद कहा है, आपने मराठी में भी जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा है कि उसको वहां क्या जरूरत थी जाने की, और फिर वो उसने सुसाइड कर लिया बच्ची को, वहां जाना नहीं चाहिए था उसको, आदित्य को। मतलब आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि आदित्य घटना के स्थल पे उस रात को गया था उस पार्टी में? अरे, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। वो कैबिनेट मिनिस्टर था, वो कहाँ जाता क्या जाता सब था। पार्टी अटेंड की, सबसे मिला, बातचीत की, और भी बहुत सेलिब्रिटीज वहां थे। बाद में वो चला गया। अब उसके कोई दोस्त वहां रुके थे, उन्होंने कुछ उस बच्ची से व्यवहार किया, उसके बाद वो बच्ची को फेंक दिया, ऐसा आपका वर्चन है। तो ये गंभीर मामला है, ये बहुत गंभीर मामला है। और आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, नीलेश तुम्हारे साथ है, तो सत्य आना चाहिए। लेकिन परिवार के लोग ही आपके साथ नहीं है, ऐसा कैसा किशोर, होता? परिवार के नहीं, लोगों कौन ने कहता है परिवार के लोग साथ में नहीं है? कौन कहता है सर? ये पहली बात भ्रांति फैलाई गई कि दिशा के माता पिता ने कहा कि कोई बात नहीं है, हमारी बेटी ने सुसाइड कर लिया। अब जो दिशा का जो जो बॉयफ्रेंड था रोहन, अच्छा अगर मैं ये पूछूं सर, इतना नाम आ रहा है, तो आदित्य को कह देना चाहिए था कि हाँ मैं वहां था उस पार्टी में, लेकिन मैं वहां से निकल गया था, आप ही के बतौर मैं वहां से निकल गया था, और उसके बाद दिशा की मौत कैसे हुई, ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। ये तो आदित्य को आके कहना चाहिए ना। अगर आदित्य की कोई भूमिका नहीं है, और आदित्य कह रहे हैं कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो वहां पर पहुंचता है, ये पता चलता है, तो सबको पता था, तो आदित्य को ये आकर के कहना चाहिए ना कि हाँ मैं वहां पर था, लेकिन दिशा की मृत्यु जब हुई थी तब मैं वहां नहीं था, और वो कैसे हुई उसकी जांच होनी चाहिए। इतनी ही तो कहनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आदित्य ने ये कर दिया। आदित्य बयान तो आकर के दे, बाहर निकल के बोले तो सही कि हाँ एक लड़की की मौत हुई है, वो मेरी भी दोस्त थी, उस पार्टी में मैं भी मौजूद था, और ये बहुत संगीन मामला है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, ये देखो, आदित्य ने खुद भी फिल्म निकाली थी। आदित्य का फिल्म इंडस्ट्री से बहुत क्लोज कनेक्शन है। और ठाकरे परिवार का अपना एक रुतबा है, और ठाकरे परिवार के सभी पिक्चर वालों से बहुत अच्छे संबंध है, बाला साहेब ठाकरे के जमाने से। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं कि घटना 6 घंटे या 7 घंटे बाद हुई, और ये पार्टी से घर चले गए थे, और जबरन पुलिस किसी को भी इम्प्लीकेट नहीं कर सकती, क्योंकि लॉ ऑफ एविडेंस यहाँ पर प्रिवेल करता है। तो मैंने आशुतोष जो बयान देखा, लड़की के बाप का बयान देखा, तो वो बयान में वो बयान रिकॉर्ड पर है, अब मैं क्या बोलूं। तो कैसा है, मेरे को देखो, मैं